हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, सारणिक की एक्सरसाइज जो कि सार्थक मैथ्स की बुक की है और मैथमेटिक्स सेकंड में ये फर्स्ट यूनिट है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आपको हम क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। आगे के वीडियोज़ भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और अदरवाइज़ आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है सिद्ध करें। मैं एक डिटरमिनेंट है a प्लस बी बी सी, बी प्लस सी ए, सी प्लस ए बी और ये इज इक्वल टू 3 ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें LHS ले लिया आपने और आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो a प्लस बी और ये है और b और c आगे और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसे देखें अगर सामने तो आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि a ये है तो a और b हैं तो b और c अलग से आ जाएंगे और हो सकता है जोड़ करके सेम आए तो आए, वो चेक करना पड़ेगा। आपको जैसे मिलेगा a प्लस 2b प्लस सी और यहाँ से कुछ और मिलेगा तो यहाँ से फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप देखें ऊपर से नीचे जोड़ दें तो फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जोड़ दिया इस तरह। तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो है वो ऊपर इसमें 2a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाता है, बाकी नीचे वैसे ही रहते हैं। अब ये आपका ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा बाहर की तरफ, तो ये आपने बाहर ले लिया। अंदर देखिए 2 1 1 और ये इस तरह से बचा, छोटा हो गया। अब इसमें यह है कि इसमें आप जो है वो इसमें 2 में जो है वो इसका डबल घटा दें, है ना। और इसमें क्या है, C3 में से C2 को घटा दें तो ज़ीरो बन जाएंगे, तो वो ऑपरेशन और लगा दिए हैं और इन ऑपरेशंस को जो है अप्लाई करके आपका ये डिटरमिनेंट बन जाती है। अब इसमें आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है ना। तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी और इधर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 1 और फिर ये इतना मल्टीप्लाई इतना माइनस ये इतना मल्टीप्लाई इतना। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे आप और सॉल्व करने के बाद जो है वो ये थोड़ा लंबा बन रहा है, ये कुछ एडजस्ट हो जाएगा और फिर आपको वो पूरा खोलना पड़ेगा फिर उसके बाद जा कर के कहीं आपका जो है वो जो भी आंसर लाना था, यहाँ पर कितना लाना था 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर आपको पूरा भी नहीं भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा कट गया है ये, तो अगले क्वेश्चन में यही कैलकुलेशन फिर से आएगी, तब आप उसमें देख लीजिएगा। देखिए, सेकंड पार्ट है ABC BCA CAB और इसको भी वही 3ABC माइनस इतना प्रूफ करना है। तो आपने इसमें LHS ले लिया और LHS लेने के बाद जो है वो देखिए इसमें, अब इसमें चाहें तो आप C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दीजिए, ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ लो, बात वही पड़ेगी जा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अब ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 आ गया। अब इसमें ज़ीरो बना सकते हैं तो बना लीजिए, तो ये R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो इस तरह से ये यहाँ पे दो ज़ीरो जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद आप C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, तो 1 और ये माइनस ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा। फिर इसको खोल देंगे आप, खोल करके इसको कट कट जाएगा, ठीक है ना। पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ही आ जाएगा आपके पास। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें यह सिद्ध करिए अल्फ़ा C1 अल्फ़ा C2 अल्फ़ा C3 बीटा C1 बीटा C2 बीटा C3 गामा C1 गामा C2 गामा C3 इक्वल टू 1/12 अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा। देखिए, क्वेश्चन में कोई मतलब वो तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपको सॉल्व करने के लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए ये सी जो है वो वही है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है ना, क्रमशः संचय, उसी का वो सी यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो अल्फ़ा C1 जो है अगर हम बात करें तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो ऐसे ही अल्फ़ा C1 अगर निकालेंगे तो फैक्टोरियल अल्फ़ा अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा माइनस 1।
अब इसमें से आप अल्फ़ा बाहर निकाल लोगे ऊपर वाले में से, तो अल्फ़ा बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए मैं इसी में कर देता हूँ। अल्फ़ा बाहर निकाला तो अंदर अल्फ़ा-1 बचा, वो कट गया यहाँ से, तो अल्फ़ा/1 यानी कि अल्फ़ा आ गया। तो वो हिंट में दे रखा, तो यानी कि वो सॉल्व करके आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पेपर में क्वेश्चन ही आएगा, ये सब नहीं आएगा। तो वो तो इसलिए बता दिया कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन अगर याद नहीं है किसी को तो वो इस तरह से यूज़ कर सकता है। तो अब बीटा C1 भी इसी तरह से बीटा हो गया, ये भी हो गया। अब अल्फ़ा C2 की बारी है। अल्फ़ा C2 को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो अल्फ़ा C2 इज इक्वल टू होगा जा करके फैक्टोरियल अल्फ़ा फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल अल्फ़ा-2। अब यहाँ से अल्फ़ा भी बाहर निकालोगे आप, ठीक, और अल्फ़ा भी निकालोगे, अल्फ़ा-1 बचा वो भी निकालोगे, तो अब तब अल्फ़ा-2 बचेगा, तो ये कट गया। अब ये अल्फ़ा-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो अल्फ़ा-1 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो वो आ गया। सेम ऐसे ही अल्फ़ा C3 भी सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा-1 अल्फ़ा-2 अपॉन 6 आ जाता है। फैक्टोरियल 3 आएगा, एक्चुअली वो 3 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब LHS ले लिया, और LHS में हमने जो भी ये C करके कॉम्बिनेशन दिए थे सबकी वैल्यू ये जो थी वो डाल दी इसमें। अब आप अल्फ़ा अल्फ़ा ये मिल रहा है, इसमें से बीटा, इसमें से गामा ऐसे ही मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो इस कॉलम में 2/2 मिल रहा है तो वो ले लिया बाहर, अपॉन में यहाँ 6 मिल रहा है वो ले लिया बाहर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये डिटरमिनेंट इस तरह से आ जाती है इतनी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो R1 टेंस टू R1 - R2 और R2 टेंस टू, ये सब घटाए हैं जब रोज़ को, तो ये ज़ीरो बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो तो आ गया, ठीक है ये। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं रहा। और इसको जब घटाया आपने और जब आगे बढ़ के सॉल्व किया है, ठीक है ना, तो अब इसमें यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन लेंदी हो रही है। अल्फ़ा इतना इतना, ये खोला, ब्रैकेट खोले हैं, और उसके बाद घटाने के बाद देखिए कुछ कटा है, और कटने के बाद फिर आपका अल्फ़ा² माइनस बीटा², ठीक है ना, -3, और ये ब्रैकेट में ये छोड़ दिया इन्होंने, अच्छा यहाँ पे लिखना 3, और यहाँ पे ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में इसका इस होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला लगा देंगे A² माइनस B² का। देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया, इतना ये इतना, तो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन हो गया अगली लाइन में, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो, अब ये एक साथ काम कर दिया इन्होंने, क्योंकि वो डिटरमिनेंट लिखने में लंबी पड़ती ना। अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर लोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और -3 ये बचेगा, और ऐसे अल्फ़ा माइनस बीटा ये दोनों जगह से यहाँ पे बाहर आ गया, ऐसे ही यहाँ पे बीटा माइनस गामा का भी ऐसे ही आ गया बाहर, और अंदर अब इतना ये बचता है जा करके, ठीक है ना। अब इसके बाद आप C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे, बस बाकी इस कैलकुलेशन सामने है। सॉल्व कर के थोड़ा सा देखिए, 2 ब्रैकेट तो आ ही गया था, तीसरा यहाँ से बीच में गामा माइनस अल्फ़ा या जो भी है ये आपका आ जाता है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं कि इसमें, इस वाले क्वेश्चन में ये मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का सबसे कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अदरवाइज़ करने का तरीका वही था, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी लेंदी थी। तो देखिए समय ज़्यादा हो रहा है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर तो ज़रूर करना चाहिए आपको सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।